आज जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं वही अपने कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए है, बोर्ड में ये नहीं है सिलेबस में। तो देखो, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल तक हम पढ़ चुके हैं कि हाउ टू फाइंड ई ऑफ सेल यूजिंग नर्स इक्वेशन। लास्ट टाइम हमने उसका डेरिवेशन भी करा था। अब इसके बाद देखो, एक दो पॉइंट इसमें ये हैं। देखो, एक टर्म तो ये है कि जो डेल्टा जी है ये एडिटिव प्रॉपर्टी है। देखो, एडिटिव प्रॉपर्टी का मतलब क्या है कि इफ वी हैव टू सेपरेट डेल्टा जी, अगर मान लो कि हमारे पास कोई दो सेपरेट डेल्टा जी हैं, वो मान लिया कि वो डेल्टा जी 1 है, ऐसे ही कोई एक डेल्टा जी 2 है, तो हम क्या कर सकते हैं, इनको ऐड करके फाइनल डेल्टा जी जो है वो फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अगर मान लो कि कोई हमारे पास दो डेल्टा जी हैं, आप इनको फाइंड करके नेट डेल्टा जी की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। इसको हम कहते हैं एडिटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, आपने पढ़ा भी था थर्मोडायनेमिक्स में कि डेल्टा जी क्या है, ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। दिस इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। सो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी जो है वो किस पे डिपेंड करती है, मास पे और नंबर ऑफ मोल पे। ठीक है, अब ई जो है, ई ऑफ सेल जो है या पोटेंशियल जो है, ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। मतलब ये नॉन एडिटिव है। ठीक है, अब इंटेंसिव प्रॉपर्टी का मतलब है कि डज नॉट डिपेंड्स ऑन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ये अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के ऊपर डिपेंड नहीं करता, और डेल्टा जी जो है ये डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, और ये जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है उसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, अब मान लो कि कोई अपने पास रिएक्शन है, Zn कन्वर्ट होके बना रहा है Zn+2 एक्वस, और ये दो इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है। इसके लिए जो पोटेंशियल है वो 0.76 वोल्ट है। ठीक है, और डेल्टा जी नोट जो है, डेल्टा जो जी नोट किसके इक्वल था, -NF E0 ऑफ इलेक्ट्रोड, तो दैट इज Zn2Zn+2। ठीक है, अब इस रिएक्शन का आप E0 ऐसे लिख सकते हो और डेल्टा जी जो है उसको ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, अगर मान लो मैं इस रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, अगर मैं रिएक्शन को मल्टीप्लाई कर रहा हूं 2 से, तो क्या बन जाएगा, 2Zn कन्वर्ट हो रहा है 2Zn+2 में, और साथ में क्या बना के दे रहा है, ये 4 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अभी हमने ये पढ़ा है कि E जो है, E क्या है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, सॉरी इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, और ये अमाउंट के ऊपर डिपेंड नहीं करती। ठीक है, अगर E अमाउंट पे डिपेंड नहीं करता तो मल्टीप्लाई किसी रिएक्शन को अगर आप कर भी रहे हो तो उसके पोटेंशियल के ऊपर यहां पे कोई फर्क नहीं आएगा। ठीक है, नो चेंज इन पोटेंशियल। तो अगर मैं इस रिएक्शन का डेल्टा E0 ऑफ लिखूं, तो E0 फॉर दैट रिएक्शन इज ऑल्सो 0.76 वोल्ट। भाई अमाउंट पे जब वो डिपेंड ही नहीं कर रहा, कांस्टेंट क्वांटिटी है, तो इसका मतलब क्या है कि अगर आप रिएक्शन को मल्टीप्लाई भी कर रहे हो तो E की वैल्यू जो है वो चेंज नहीं होगी, E0 या E जो है वो चेंज नहीं होगा। बट डेल्टा जी क्या है, डेल्टा जी इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। अब देखो, हमने ये पढ़ा था कि डेल्टा जी क्या है, डेल्टा जी इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी एंड इट डिपेंड्स ऑन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अगर आप रिएक्शन को मल्टीप्लाई कर रहे हो तो मतलब आप अमाउंट को भी मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो दैट मीन्स कि इस रिएक्शन का डेल्टा जी जो है वो क्या होगा, चेंज होगा ऑन
मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग, कुछ कर लो, आप जो रिएक्शन में चेंज कर रहे हो वही डेल्टा जी में चेंज करना पड़ेगा, लेकिन ई में कोई चेंज नहीं होगा। तो अब इस रिएक्शन के लिए, अगर इस रिएक्शन का डेल्टा जी ये था, तो इस रिएक्शन का जो डेल्टा जी है वो, इसको अगर आप 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो वो क्या आ जाएगा, 2 इंटू डेल्टा जी 1। ठीक है, तो भाई जो नेक्स्ट डेल्टा जी है वो क्या होगा, पहले वाले का 2 टाइम्स होगा। क्योंकि देखो अब आप ये चीज भी सोचने की है कि ऐसा हो क्यों रहा है। देखो डेल्टा जी जो है वो किसके इक्वल है, माइनस एन एफ ई ऑफ सेल के। ये तो कांस्टेंट है, एफ भी क्या है, कांस्टेंट है। लेकिन पहले रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन कितने थे, 2 थे, अब इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 4 हैं। जब वो नंबर ही 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, ये तो कांस्टेंट है, ये 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो डेल्टा जी भी क्या होगा, 2 से मल्टीप्लाई होगा। तो यहां से आपको एक चीज समझ में आ गई होगी कि भाई अगर हम रिएक्शन को मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो ई कभी भी चेंज नहीं होगा, डेल्टा जी क्या होगा वहां पे हमेशा चेंज होगा। ठीक है, अब इसके बाद अब हमने इससे एक चीज ये पढ़ ली कि डेल्टा जी जो है ये क्या है, एडिटिव प्रॉपर्टी है, और ई क्या है, नॉन एडिटिव प्रॉपर्टी है। अगर मान लो, मैं अब आपको एक और एग्जांपल बताता हूं। भाई मान लो हमारे पास कोई रिएक्शन है, लेट आयरन +3 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके आयरन +2 बना रहा है, और इसका जो पोटेंशियल है E04 आयरन +3 टू आयरन +2, लेट दिस वैल्यू इज समवन x1। मुझे नहीं पता ये वैल्यू कितनी है, मैं मान लेता हूं कि ये जो वैल्यू है ये कितनी है, x1 है। ठीक है, ऐसे ही आयरन +2 से 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके ये बना रहा है आयरन सॉलिड, और इसके लिए जो पोटेंशियल है E04 आयरन +2 टू आयरन इज x2। ठीक है, मुझे नहीं पता ये वैल्यू कितनी है, आपको डिफाइन होगी और आप वही वैल्यूज यहां पे रख दोगे। अब मान लो कि वो हमें ये कह दे कि फाइंड E04 Fe+3 टू Fe। आयरन +3 से आयरन का जो पोटेंशियल है वो कितना होगा, मतलब हमें ये रिएक्शन फाइंड करनी है। अब देखो, अगर मैं इन दोनों रिएक्शन को जोड़ दूं, अगर मैं इन दोनों रिएक्शन को जोड़ रहा हूं तो आयरन +2 इस साइड से, आयरन +2 ये साइड कैंसिल हो जाएगा, तो फिर हमारे पास क्या आ जानी चाहिए, ये रिएक्शन। भाई ये बन कैसे सकती है, ये मान लो ये 1 है और ये क्या है, 2 है, तो मैं अगर 1 + 2 कर दूं रिएक्शन तो हमारे पास ये बन जाना चाहिए। ठीक है, तो अब अगर आपको ये पोटेंशियल फाइंड करना है तो ऐसा नहीं है कि आप इन दोनों पोटेंशियल का सम कर दो और आपके पास नेट पोटेंशियल आ जाए तीसरा। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि भाई मान लो कि ये जो E0 है, आयरन +3 से आयरन जो है वो कभी भी इक्वल नहीं होगा E04 आयरन +3 से आयरन +2 प्लस E04 आयरन +2 टू आयरन। भाई आप रिएक्शनों को जोड़ रहे हो तो पोटेंशियल नहीं जुड़ेगा, क्योंकि ये मैंने आपको अभी बताया कि ई क्या है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, और ये क्या है, नॉन एडिटिव है। सो दैट मींस यू कांट ऐड ई ऑफ सेल एट एनी कॉस्ट। आप यहां पे इसको ऐड कर ही नहीं सकते। ठीक है, तो ये कंसेप्ट तो यहां पे लग ही नहीं सकता। ठीक है, लेकिन हमने ये पढ़ा हुआ है कि डेल्टा जी क्या है, एडिटिव प्रॉपर्टी है। तो फिर मैं क्या कर सकता हूं कि मैं तीनों रिएक्शन का डेल्टा जी, मैं ये कह सकता हूं, मान लो कि इसके कोरस्पॉन्डिंगली इसका डेल्टा G1 आ रहा है, ठीक है, इसका डेल्टा G2 है, और इसका जो डेल्टा G है वो डेल्टा G3 है। ठीक है, तो अब डेल्टा G क्या है, एडिटिव प्रॉपर्टी है। तो आप दो रिएक्शन का डेल्टा जी जोड़ के तीसरी रिएक्शन का डेल्टा जी जो है वो फाइंड कर सकते हो। सो आप क्या कर सकते हो, डेल्टा G3 इज इक्वल टू डेल्टा G1 प्लस डेल्टा G2। आप जैसे रिएक्शन के लिए कर रहे हो वैसे ही किसके लिए कर दोगे, डेल्टा जी के लिए। तो आप इसकी पहले डेल्टा जी की वैल्यू लिखो। देखो तो डेल्टा जी किसके इक्वल आना चाहिए, डेल्टा G1। डेल्टा जी का फॉर्मूला ये है -NFE ऑफ सेल।
ठीक है भाई। अब इस रिएक्शन के अंदर n की वैल्यू कितनी है 1, एक इलेक्ट्रॉन है ना, ये बैलेंस्ड है, तो -1 इंटू एफ इंटू पोटेंशियल कितना है इसका, पोटेंशियल की वैल्यू क्या है x1। अगर मैं इसके लिए लिखूं तो इसके लिए देखो यहां पे कितने इलेक्ट्रॉन है 2, तो -2f, इसका पोटेंशियल कितना है x2। अब अगर मैं डेल्टा G3 लिखूं तो डेल्टा G3 किसके को लाना चाहिए माइनस, अब देखो n की वैल्यू यहां कितनी है 3f, और इसकी वैल्यू लेट जो है वो हमने फाइंड करनी है, और वो जो वैल्यू है वो x3 है, ठीक है, और वो जो वैल्यू है वो x3 है। तो आप अगर वैल्यू नहीं भी दे रखी तो आप क्या करोगे, इसको ऐसे ही लिख दोगे E04 आयरन प्लस 3 आयरन, ठीक है। अब आप ये डिफरेंट वैल्यूज यहां पे पुट कर दो, तो -3f E04 आयरन प्लस 3 आयरन इज इक्वल टू डेल्टा G1 की वैल्यू -f x1 प्लस -2f x2, ये बन रहा है, ठीक है। अब यहां से मैं f को नीचे ले जाता हूं, पहले -f, तो क्या बनेगा 3E04 आयरन प्लस 3 आयरन इज इक्वल टू -f कॉमन निकाल लिया, तो x1 प्लस 2x2 ये बनेगा, तो -f से -f कैंसिल हो जाएगा, सो E04 आयरन प्लस 3 आयरन इज इक्वल टू x1 प्लस 2x2 डिवाइडेड बाय 3। सो दिस विल बी द वैल्यू ऑफ दैट पोटेंशियल। तो जो हम अब नेक्स्ट टॉपिक करने वाले हैं वो सारा का सारा इस लॉजिक के ऊपर बेस्ड है, और इस टॉपिक पे से पीएमटी में भी क्वेश्चन आए हुए हैं और आईआईटी के अंदर भी क्वेश्चन आए हुए हैं इसी कंसेप्ट से। तो अभी देखो वो वैसे जो क्वेश्चन है वो हम इस कंसेप्ट की हेल्प से फाइंड कैसे करेंगे, ठीक है। तो आपको ये चीज का हमेशा ध्यान रखना है। अब मान लो कि अगर वो हमें ये कह देता है, एक हम एग्जाम्पल लेके चलते हैं, देखो एग्जाम्पल करते हैं कि इसका, फिर जो पीएमटी में क्वेश्चन आया हुआ है इसके बेस पे हम वो करते हैं ट्राई और आईआईटी वाला। देखो वो हमें ये कह रहा है कि कॉपर +2 प्लस इलेक्ट्रॉन चेंज हो रहा है कॉपर +1 में, और इसके जो पोटेंशियल की वैल्यू है वो 0.15 वोल्ट है। कॉपर +2 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके कॉपर सॉलिड बना रहा है, और इसका जो पोटेंशियल है वो उसने बता रखा है 0.336 वोल्ट, ये गिवन है। तो वो कह रहा है कैलकुलेट E4, आपको E कैलकुलेट करना है, कॉपर +1 प्लस इलेक्ट्रॉन कन्वर्ट होके बना रहा है कॉपर सॉलिड, आपको ये फाइंड करना है। अब डायरेक्टली आपको एक चीज समझ में आ रही होगी कि भाई हम इन दोनों रिएक्शंस को, देखो हमें इन दो रिएक्शंस को ऐसे ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है कि हमारे पास नेट इक्वेशन ये बने, ठीक है। तो मैं इस केस के अंदर क्या कर रहा हूं, मैं इस इक्वेशन को 1 मान रहा हूं, इसको 2 मान रहा हूं, ठीक है। तो भाई मैं क्या करता हूं, मैं 2 - 1 कर देता हूं, मुझे ये रिक्वायर्ड है, ये मुझे रिक्वायर्ड है रिएक्शन, तो मैं क्या कर रहा हूं 2 - 1 कर रहा हूं। तो इस केस के अंदर क्या होगा कि कॉपर +2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन माइनस कॉपर +2 माइनस इलेक्ट्रॉन, आगे कॉपर सॉलिड माइनस कॉपर +1, तो कॉपर +2 से कॉपर +2 कैंसिल, ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉन में से 1 इलेक्ट्रॉन गया तो 1 इलेक्ट्रॉन बच रहा है, ये माइनस वाला इधर आके प्लस हो जाएगा, कॉपर +1 इलेक्ट्रॉन चेंज होके क्या बना रहा है कॉपर सॉलिड। सो इन दिस क्वेश्चन व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू टेक या पुट वैल्यूज ऑफ डेल्टा G ऑफ 2 इक्वेशन एंड देन टू सब्ट्रैक्ट देम। नाउ अब देखो इस केस के अंदर, अब अगर आप इसका डेल्टा G लिखते हो
तो डेल्टा जी किसके इक्वल आएगा? अब देखो उसके अंदर n की वैल्यू कितनी है 1 इंटू एफ इंटू पोटेंशियल की वैल्यू कितनी है 0.15। ठीक है, दूसरे वाले के लिए लिखते हो तो डेल्टा जी 2 कितना आ रहा है -2f इंटू 0.336। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें इसका डेल्टा जी लिखना है। इसका डेल्टा जी कितना आएगा, माइनस एक इलेक्ट्रॉन है ना, -1 इंटू एफ इंटू E04 कॉपर +1 टू कॉपर, ये हमें क्या करना है, फाइंड करना है। तो अब ये बन कैसे सकता है, बाय 2 - 1। तो नेट जो डेल्टा जी है वो किसके इक्वल आएगा, डेल्टा जी 2 माइनस डेल्टा जी 1। ठीक है, तो डेल्टा जी ये किसके इक्वल है, -f इंटू E04 कॉपर +1 टू कॉपर इज डेल्टा जी 2 कितना है, -2f इंटू 0.336 माइनस f इंटू 0.15। अब माइनस एफ यहां से कॉमन ले लेते हैं तो क्या बनेगा, 2 इंटू दैट मल्टीप्लाई कर दो तो 276, तो 0.672 माइनस 0.15 माइनस एफ से माइनस एफ कैंसल, सो E04 कॉपर +1 टू कॉपर इज, माइनस कर दो 0.672 0.15, तो ये वैल्यू आ जाएगी 0.552। So this will be the required answer and this will be the answer of your given question। अब जो PMT के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है इसके बेस पे, इसके जैसा ही ये क्वेश्चन है, सो वो देखो। अब देखो भाई, यहाँ पे क्वेश्चन ये था, उसमें क्वेश्चन बहुत इजी था, ज़्यादा कुछ उसने पूछा नहीं हुआ था। मैं आपको सारा का सारा कंसेप्ट जो है बचा हुआ वो इसी क्वेश्चन के अंदर एक्सप्लेन कर दूंगा। आप इससे रिलेटिवली फिर सारे क्वेश्चन जो है वो ट्राई करके देख सकते हो। तो क्वेश्चन ये था कि भाई BrO3 नेगेटिव से BrO नेगेटिव का जो कन्वर्जन है, इसका जो पोटेंशियल है वो 0.54 है। BrO नेगेटिव से जो हाफ Br2 का कन्वर्जन है ये 0.45 वोल्ट है। और इसके बाद Br2 से जो Br नेगेटिव का कन्वर्जन है, इसका जो पोटेंशियल है वो 1.07 वोल्ट है। तो वो हमारे से ये पूछ रहा है कि आपको दो वैल्यूज कैलकुलेट करनी है। ठीक है, आपको एक तो वो ये कह रहा है कि BrO नेगेटिव से Br2 के कन्वर्जन का पोटेंशियल कितना आएगा। ठीक है, वो आपको कह रहा है फाइंड E04 BrO3 नेगेटिव टू हाफ Br2। एक तो कह रहा है कि आप बताओ कि ये पोटेंशियल की वैल्यू कितनी आ रही होगी। एक वो हमारे को ये कह रहा है फाइंड E04 BrO नेगेटिव टू Br नेगेटिव, और ये वैल्यू कितनी आ रही होगी। ठीक है, या आप क्वेश्चन को पूरा एक्सटेंड कर सकते हो। ठीक है, अब देखो इस केस के अंदर, और उसने हमारे को एक चीज और बताई हुई है इस क्वेश्चन में कि BrO नेगेटिव से जो Br नेगेटिव का कन्वर्जन है, सॉरी आप क्या करो, BrO3 नेगेटिव से Br नेगेटिव का कन्वर्जन निकाल लो। BrO नेगेटिव से Br नेगेटिव का जो पोटेंशियल है वो 0.76 वोल्ट है। ठीक है, तो भाई अब हमने क्वेश्चन सोल्व करने हैं, सीक्वेंस बनाते हैं। देखो, तो पहले उसने ये कह रखा है कि BrO3 नेगेटिव, यहाँ पे ब्रोमीन जो है ये +5 का है, x +2 -2 इंटू 3 इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू +5। ये कन्वर्ट होके हमारे को क्या बना के दे रहा है, BrO नेगेटिव। इस केस में ब्रोमीन +1 में है, और इसने E04 BrO3 नेगेटिव टू BrO नेगेटिव उसने बता रखा है कि 0.54 वोल्ट होता है, ये उसने बता रखा है।
इसके बाद देखो फिर वो ये कह रहा है कि BrO नेगेटिव से जो Br2 का कन्वर्जन है इसके लिए जो पोटेंशियल है ये 0.45 वोल्ट है, और फिर Br2 से Br नेगेटिव का जो कन्वर्जन है ये 1.07 वोल्ट है। ये उसने हमारे को बता रखा है। ठीक है, अब देखो पहले क्वेश्चन के अंदर हमें करना क्या है कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है वो हमारे को ये कह रहा है कि फाइंड, अब आप इसके लिए अलग अलग डेल्टा जी लिख सकते हो। ठीक है, इसका डेल्टा जी जो है वो क्या आ रहा होगा, अब देखो +5 से किस में कन्वर्ट हो रहा है, +1 में, तो कितने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करे होंगे, 4 इलेक्ट्रॉन। आपको ये चीज का ध्यान रखना है कि ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी चेंज हो रही है, +5 से कहाँ पे आ रहा है, +1 में, तो चेंज कितना हो रहा है 4 इलेक्ट्रॉन का, तो इसका जो डेल्टा जी है वो कितना होगा -4f × 0.54। अगर भाई इसका डेल्टा जी लिखें, अब देखो भाई BrO नेगेटिव, यहाँ पे ब्रोमीन जो है तो x + -2 = -1, x = +1, तो +1 से यहाँ पे चार्ज कितना है 0, एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट हुआ होगा क्योंकि एक ही ब्रोमीन है, तो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी आ रही होगी 1, तो डेल्टा जी जो है वो कितना होगा -f × 0.45। इसके लिए अगर डेल्टा जी लिखें, ये डेल्टा G1, ये डेल्टा G2, ये डेल्टा G3 कर लो, तो देखो 0 से -1 एक इलेक्ट्रॉन, तो -f × 1.07। अब रिक्वायर्ड क्या है, अब रिक्वायर्ड है हमारे पास, वो कह रहा है कि E0 फाइंड करो BrO3 नेगेटिव से किसका, Br2 का। अब देखो यहां पे ब्रोमीन +5 में है, यहां पे जो ब्रोमीन है वो 0 में है, तो कितने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रखे होंगे 5 इलेक्ट्रॉन। अब इसका जो अगर डेल्टा जी लिखें तो वो कितना आ रहा होगा -5f E0 BrO3 नेगेटिव टू Br2। ठीक है, तो भाई अब इस केस के अंदर देखो ये रिएक्शन बन कैसे सकती है। ठीक है, ये रिएक्शन नंबर 1 है, ये रिएक्शन नंबर 2 है, ये रिएक्शन नंबर 3 है, तो भाई आप पहले और दूसरे वाली रिएक्शन देखो। ठीक है, तो ये दोनों अपोजिट साइड पे हैं, तो अगर मैं 1 + 2 कर दूं, ठीक है, तो अपोजिट साइड पे सेम चीज कैंसिल हो जाती है, तो क्या होगा कि जब हम 1 + 2 कर रहे होंगे, ठीक है, तो पहले और दूसरे वाली रिएक्शन को जोड़ने पे देखो 4 इलेक्ट्रॉन ये थे, एक ये था, 5 हो गए, BrO नेगेटिव से BrO नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा, तो बच क्या रहा होगा हमारे पास कि BrO3 नेगेटिव 5 इलेक्ट्रॉन के साथ कन्वर्ट होके क्या बना रहा होगा, ½ Br2। तो ये रिएक्शन कैसे बन सकती है, बाय 1 + 2, तो इसका जो डेल्टा जी है इसको डेल्टा G4 कह दो, तो ये किसके इक्वल होगा, डेल्टा G1 + डेल्टा G2 के। ठीक है, तो डेल्टा G4 की वैल्यू कितनी है, -5f E0 BrO3 नेगेटिव टू Br2, एंड दैट इज इक्वल टू डेल्टा G1 की वैल्यू कितनी थी, -4f × 0.54 प्लस, अब देखो डेल्टा G2 की वैल्यू कितनी है, -f × 0.45, -f से -f कैंसिल हो जाएंगे, तो बचेगा क्या कि 5 × E0 BrO3 नेगेटिव टू Br2 इज इक्वल टू 4 × 0.54 प्लस 0.45, और ये क्या आ जाएगा इसके अपॉन, तो you will get your required answer, and on the same basis you can find your second answer which will be, अब सेकंड में वो ये पूछ रहा है कि तीनों रिएक्शन को ऐड करना है। ठीक है, नेट रिएक्शन कैसे बन रही है बस आपने वो देखना है और उसी के बेस पे आप कर सकते हो। तो देखो जो थर्ड क्वेश्चन है ये वाला, इसको जब आप करोगे तो इसका जो डेल्टा G5 है
वो डेल्टा जी 5 जो है वो इक्वल आ रहा होगा डेल्टा जी 1 प्लस डेल्टा जी 2 प्लस डेल्टा जी 3। आप तीनों रिएक्शन को जोड़ दो और आपके पास नेट रिएक्शन जो है वो यही बन रही होगी, इसी वाली। ठीक है, तो फिर आप वैसे ही डेल्टा जी को ऐड करोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे और आपका कॉरस्पॉन्डिंग जो है वो आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये टॉपिक आप कवर कर सकते हो यहाँ से, और आपने ये चीज़ ध्यान रखनी है कि इससे यहाँ से ऐसे क्वेश्चन भी बन सकता है। ठीक है, ठीक है, तो अब जो बाकी टॉपिक है वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करते हैं। तब तक रिवीजन करते रहो, पढ़ते रहो। थैंक यू।